भारत में दो तरह के वर्कर्स होते हैं, एक होता है ब्लू कॉलर वर्कर और दूसरा होता है वाइट कॉलर। अब आप सोचते होंगे कि ये ब्लू कॉलर क्या है और वाइट कॉलर क्या है। दरअसल जो कि वर्क फिजिकल रिक्वायरमेंट होती है जिसमें काम करने के लिए, उसको जो करने वाले वर्कर्स हैं उनको हम ब्लू कलर वर्कर कहलाते हैं। जैसे कि मैकेनिकल का जो वर्क है, मैकेनिक्स हो गए, या जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर हैं, या रोड बनाने वाले मजदूर हैं, या बिल्डिंग में काम करने वाले जो मजदूर हैं, उस तरह का जो लोग जो कि फिजिकल वर्क कर रहे हैं उनको कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। और जो कि ऑफिस में बैठकर काम करने वाले लोग होते हैं, जो कि कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं बैठ के, या ऑफिस में कोई क्लरिकल वर्क कर रहे हैं, तो उस तरह के वर्कर्स को हम कहते हैं वाइट कॉलर वर्कर। लेकिन अगर देखा जाए एक्ट के हिसाब से, यानी भारतीय कानून के हिसाब से, तो उसमें दो तरह के वर्कमैन होते हैं। एक तो वो जो कि वर्कमैन की डेफिनेशन जो कि 2S है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, उसके तहत आते हैं, उसके अंडर कवरेज उनकी है। और दूसरे वो लोग जो कि वर्कमैन की डेफिनेशन से बाहर जाते हैं। तो अब वर्कमैन कौन है? सेक्शन 2S जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का है, वर्कमैन को डिफाइन करता है कि कोई भी ऐसा एम्प्लॉय जो किसी इंडस्ट्री में काम करता है लेकिन उसकी जो तनख्वाह है, सैलरी है, वो 10,000 से नीचे है, और वो स्किल या सेमी स्किल या टेक्निकल वर्क कर रहा है लेकिन सुपरवाइजरी कैटेगरी में नहीं है, या ऐसा जो वर्कर जो कि एयरफोर्स या आर्मी के जो दूसरे एक्ट हैं उनके तहत गवर्न होता है, वो भी वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आता है। लेकिन यही सिर्फ एक पैमाना नहीं है जो कि डेजिग्नेशन दे दिया किसी को अगर मैनेजर का, लेकिन वो काम सुपरवाइजरी नहीं कर रहा है तो वो भी वर्कमैन की डेफिनेशन में आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वर्कमैन के को डिसाइड करने के लिए उसका डेजिग्नेशन ही एक पैमाना नहीं है, बल्कि क्या काम वो कर रहा है, कितनी सैलरी उसको मिल रही है, उस पर डिपेंड करता है। और अगर किसी को मैनेजर का डेजिग्नेशन दे भी दिया जाता है लेकिन वो कोई भी सुपरवाइजरी वर्क नहीं कर रहा है, यानी कोई भी उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, या कोई भी उसको सुपरवाइजरी या मैनेजरी कैपेसिटी में उसको कोई पावर नहीं है, तो वो भी वर्कमैन की ही डेफिनेशन में आएगा। अब अगर कोई वर्कमैन की डेफिनेशन में आ जाता है तो उसको क्या प्रोटेक्शन है, तो हम आपको बता रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के हिसाब से और जो स्टैंडिंग ऑर्डर हैं डिस्प्यूट्स एक्ट्स के, उसके हिसाब से अगर किसी वर्कमैन ने 180 दिन तक किसी इंडस्ट्री में या एस्टेब्लिशमेंट में काम कर लिया है तो विदाउट नोटिस उसको निकाला नहीं जा सकता है। और सेक्शन 25 जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का है, वो रिट्रीटमेंट की कंडीशंस को गवर्न करता है कि किस तरह से जो है किसी भी एम्प्लॉय को किस कंडीशंस में निकाला जा सकता है। उसके लिए अगर आपको निकालना है तो रूल को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि सिर्फ मिसकंडक्ट के या नेग्लिजेंस के ग्राउंड पर ही उसको निकाला जा सकता है, या फिर क्लोजर हो गया इंडस्ट्री का, रिडेंशन हो गया है, उस कंडीशंस में ही निकाला जा सकता है। और रिट्रीटमेंट के लिए भी फर्स्ट कम